बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अमूमी तौर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर और कमेंट्स के अंदर भी ये सवाल पूछा जाता है कि अगर जो है वो हम बच्चों के खर्चे का दावा दायर करते हैं तो कितनी देर के बाद जो है वो अदालत बच्चे का खर्चा मुकर्रर कर देती है, क्या सालों इसके अंदर लग जाते हैं। और एक खातून की तरफ से जो है वो इस वजह से वो अदालत के अंदर केस दायर नहीं कर रही थी कि बच्चों का जो खर्चा है, मैं अगर केस फाइल करती हूँ तो इसमें सालों लग जाएंगे, फिर जाके कहीं बच्चों का खर्चा मुकर्रर होगा। तो इसमें कितनी सदाकत है और अदालत कितनी देर के बाद बच्चों का खर्चा जो है वो मुकर्रर करती है, इसी टॉपिक के ऊपर जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई सेपरेशन हो जाती है या सेपरेशन नहीं हुई है और किसी भी डिस्प्यूट की वजह से जो है वो खातून जो है वो अपने माँ बाप के घर में रहाइश पजीर है और बाप जो है वो बच्चों का खर्चा जो है वो अदा नहीं कर रहा है, ना बीवी का खर्चा अदा कर रहा है। तो यहाँ पर कानून के अंदर मौजूद है कि खातून जो है वो अगर कस्टडी माँ के पास जो है वो बच्चों की मौजूद है तो वो बच्चों की मेंटेनेंस के हवाले से बच्चों के खर्चे के लिए अदालत के अंदर केस दायर कर सकती है। और इसमें अगर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो डाइवोर्स नहीं हुई है, सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट मौजूद है, तो इस सूरत के अंदर खातून अपना खर्चा भी जो है वो अदालत से क्लेम कर सकती है कि मैं इसकी बीवी हूँ, मुझे जो है वो इसके ऊपर खर्चा ये शौहर जो है मेरा मुझे अदा करी, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से बच्चों का है कि बच्चों का खर्चा भी जो है वो अदा करना जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें जो है वो आप फैमिली कोर्ट के अंदर जो है वो बच्चों की मेंटेनेंस के हवाले से और अपने मेंटेनेंस के हवाले से केस फाइल करेंगे। अगर इसमें कोई प्रीवियस भी है, अगर खर्चा है, यानी कि जिस दिन आप केस दायर कर रहे हैं आप उससे पहले से अपने माँ बाप के घर बैठे हो, मिसाल के तौर पर 1 साल हो गया है आप अपने माँ बाप के घर में बैठी हुई हैं, जो शौहर है ना तो आपका खर्चा अदा कर रहा है कोई, ना बच्चों का खर्चा अदा कर रहा है, तो इसके लिए जो है वो आप अपना प्रीवियस खर्चा जो अभी तक उसने अदा नहीं किया है वो भी आप अदालत से क्लेम कर सकती हैं और इसके अलावा इन फ्यूचर भी जो है वो खर्चा जो है वो क्लेम कर सकती हैं। और जैसे ही अदालत के अंदर जो है वो कोई भी मुकदमा जो है वो मेंटेनेंस के हवाले से जाता है तो अदालत क्या करती है, रिस्पोंडेंट जो होता है, जो बाप है, उसको नोटिस इशू करती है। जैसे ही वो अदालत में आता है तो अदालत फौरी तौर के ऊपर जो है वो एक इंटरम मेंटेनेंस जो है वो जो है वो मुकर्रर कर देती है कि अभी फौरी तौर के ऊपर आप एक अबूरी खर्चा जो है वो बच्चों को अदा करें। वो अदालत जो है वो फिक्स कर देती है। ये बच्चे जो बाप होता है उसकी इनकम को देखते हुए अदालत मुकर्रर करती है और जब फाइनल फैसला होता है उसके अंदर ये जो खर्चा अदालत ने अबूरी मुकर्रर किया होता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों का खर्चा अदालत ने कह दिया कि फी बच्चा जो है वो 5,000 रुपया खर्चा जो है अदालत के अंदर जो है वो बाप जो है वो अदा करेगा। अब जब अदालत जो है वो आफ्टर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फाइनल स्टेज के ऊपर इस खर्चे को कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। तो जैसे ही अदालत के अंदर केस जाएगा अदालत फौरी तौर के ऊपर जो है वो एक अबूरी खर्चा मुकर्रर कर देगी कि जो बच्चे की बुनियादी ज़रूरियात हैं, ज़ाहिर बात वो पूरी होनी है। बच्चे को खुराक की ज़रूरत है, बच्चे को लिबास की ज़रूरत है, बच्चे के एजुकेशन एक्सपेंसेस है, बच्चा अगर बीमार है तो उसके ट्रीटमेंट के ऊपर डेफिनेटली जो है वो एक्सपेंसेस आने हैं। सो फौरी तौर के ऊपर अदालत खर्चा मुकर्रर करती है कि आप इतना खर्चा जो है वो फौरी तौर के ऊपर जो है वो दें। अब इसके अंदर खातून का खर्चा, बीवी का खर्चा भी अदालत इंटरम लगा सकती है और बच्चे का भी। अमूमी तौर के ऊपर जो है वो समटाइम जो है वो खवातीन जो होती हैं, जो बीवी होता है, उनका जो है वो अबूरी खर्चा समटाइम अदालत नहीं भी लगाती है, लेकिन बच्चों का खर्चा हर सूरत के अंदर फौरी तौर के ऊपर अबूरी खर्चा जो है वो लग जाता है। और बीवी का खर्चा जो है वो अदालत बाद में जो डिसाइड करती है आफ्टर एविडेंस के खातून जो है वो किसी बिला वजह खुद से जाके तो घर में नहीं बैठी हुई, वो डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ। तो उसमें अदालत एंड के ऊपर जो है वो डिटरमाइन करती है, उसमें जो है वो बीवी का खर्चा भी अदालत लगा देती है मोस्टली तौर के ऊपर। तो बच्चों का खर्चा जो है वो फौरी तौर पर अदालत मुकर्रर कर देती है।
अब ये बाप होता है, इसने हर माह की 14 तारीख तक जो है वो बच्चों का खर्चा अदालत के अंदर जमा करवाना है। हाँ, किसी वजह से अगर कोई मिस हो जाता है किसी माह, तो अदालत से इस्तदा की जा सकती है कि किसी रीज़न की वजह से इस माह में मैं अदा नहीं कर सका, मैं नेक्स्ट माह में अदा कर दूंगा। अदालत अमूमी तौर पर दे भी देती है इसमें डिले ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक। लेकिन इसको आपने जो है वो अपनी रूटीन नहीं बनाना होता, बल्कि आपने इस बच्चे का जो खर्चा है वो हर 14 माह के तक अदा करना होता है। अगर बाप जो है वो खर्चा अदा नहीं करता है, तो इसके अंदर जो है वो अदालत के पास जो है वो इख्तियार मौजूद है कि उसका जो डिफेंस का राइट है वो अदालत उसको क्लोज कर देगी कि आपके के लिए जो है वो खर्चा मुकर्रर किया गया है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदालत का ऑर्डर है, आप इसको ओबे करें। अगर वो उसके जो अदालती ऑर्डर है उसको वो तस्लीम नहीं करता है, तो फिर अदालत जो है वो अमूमी तौर पे हर पर्सन के पास राइट होता है कि वो तमाम जो अपनी जो है डिफेंस जो है वो अपने केस को जो है वो कर सके। लेकिन जब अदालत ये देखती है कि ये अदालती जो ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस नहीं कर रहा है, तो उसमें फिर जो है वो उसका जो डिफेंस का राइट है वो क्लोज कर देती है अदालत, और इसके अंदर जो है वो फिर अदालत जो है वो डिग्री पास कर देती है, यानी कि उसके ऊपर फैसला कर देती है तमाम के तमाम केस का। और उसमें फिर अदालत जो है वो जो आप बुरी खर्चा लगाया होता है उसको कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। तो इस तरह से जो है वो मुकम्मल केस होने के बाद जो है वो अदालत फाइनल फैसला कर देती है। लेकिन जैसे ही आप अदालत के अंदर केस फाइल करते हैं, तो अदालत फौरी तौर के ऊपर जो है वो बच्चों का अबूरी खर्चा लाजमी लगाती है। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई फर्दर सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।